आने भी कौन पाई बोले मैं थोड़ी बजा ली तेरी बेटी ने। अच्छा संस्कार दिया हूँ जी, मुझे संस्कार तो मेरे कन हाथ जैसा दे दिया, मैं क्या करूँ। 15-20 लाख को तो गहनों लेगी, दोनों भाणा को अपनी टूम लेगी, छोटनी की लेगी। लड़का भाजने वाला था, पीछे भी उसको भजा के ले जाने वाला था। वो उसका नाम है बंटी, और बंटी वो उस बस में बैठ लिया जाके। वीडियो ने बात ने शेयर मत करियो ना, झुंझुनू के मैंने राजस्थान के मैंने इंडिया और इंडिया से बाहर तो बिल्कुल मत करियो, नहीं नाक कटने वाली बात है। सिखा के बुढ़ा चुपड़ा के किमी सुंगा के किमी करके कई हिसाब से वह लेके गया है। जिन बोला जब की कोई डिटेल निकल होगी या लोकेशन निकलेगी तो हमें जरूर बतावांगा। तो एक महीना तो की लोकेशन कौन निकली, बाद में भी की लोकेशन निकली जी, बोले जी लोकेशन तो निकल गई पर गाड़ी को किराया भी थारे लगा गो और थान साथ चालना पड़ा गो। या जनता का सेवक होते, याद रखो बाद में मालिक को नहीं हो। समय बदल रहा है, हम बदल रहे हैं। अब झुंझुनू ही नहीं, भारत के लिए बनेंगे खास। अब ना थकेंगे ना रुकेंगे हम, एक नई पहचान, वही पुराना विश्वास। रामराव जी, मैं रिपोर्टर अरुण और अभी हम मौजूद है झुंझुनू कलेक्ट्रेट के सामने। 12 जून की घटना है, लगभग आप बता भी बताना, आज 8 महीना हो गए। 8 महीना पहले एक 3 बच्चा की माँ, एक युवती जी की वह घर से गायब हुआ है, और अब तक जो पुलिस भी चीज को कोई सुराग है वो लगा कर पाई है। के पूरा मामलो है, पुलिस अब तक के कार्रवाई करी है, और बड़की जी के माता जी के द्वारा भी कुछ आरोप भी लगाए कि पुलिस कहेंगे संस्कार अच्छा कौन दिया। नहीं कहना मतलब यो है कि अब संस्कारा के ऊपर यो देश चाला को कि अच्छा दिया है तो अच्छा काम हो जाएगा, और कोई बुरा दिया है तो कोई को मर्डर कर दो, चोरी कर दो, पुलिस को काम को नहीं है। तो संस्कारा से देश चाल जाओ, पुलिस की कर दो छुट्टी, तनख्वाह की जरूरत को नहीं देने की, और पुलिस विभाग खत्म ही कर दो। फिर वही मतलब, फिर तो संस्कार अच्छा होगा तो ठीक है, कोई पाप होगा ना। संस्कार अच्छा नहीं ना, कोई गुनाह हो जैसी पुलिस को काम करे। ठीक है, सवाल काफी सारे हैं लेकिन अच्छा बातचीत करना प्रयास करूंगा। हाजी राम राम जी। राम राम जी, आपको चैनल को नमस्कार जी। तो मैं बताऊँ कि मैं महिला का क्या लाग होती? मैं महिला का माया का ससुर जी हूँ। ससुर जी हो? हाँ ठीक है। तो बताओ कि कद की घटना है, क्या घटना हुई? ये है जी 12 तारीख 6 महीना 2025 की घटना है। अच्छा। और ये साहब अपने पुत्र की, जो विकलांग एक लड़का है, 3 बालक हैं इसके, तो 3 बालक हैं, तो वो बड्डो विकलांग लड़को है, उसको उदय राणू जी का उदयपुर ऑपरेशन करा के लाई थी, विकलांग था। तो उनको ऑपरेशन करा के ला के बाद में 8 तारीख को तो उनको ऑपरेशन हो 6 महीने में, और पाछे वो उसको 9 को उनको छुट्टी मिल गई, तो 10 को वो घर आ गए। तो वो 11 तारीख को घर पे रही। एक दिन उसको साथ में फिर वो लड़के ने बोली कि मैं तुम्हारे खातर फल फ्रूट ले आऊं हूँ लुहारू से, और या गई रिया आई तो हम रोहित न करा। और मैं अपनी बैठक में सुत्या था, और जो बालका की दादी थी वह भाई घास लिया गई थी, पशुआ खातर घास फूस लिया गई थी। तो अहिया कह के वह टावरान चली गई। तो भाई वह फिर 20 दिन बाद वापस कौन मिला था? हाँ, 20 दिन के बाद में पाछे वापिस कौन मिली मानतो साहब। तो हमारे गांव के 2 गाँव कौन सा गाँव? तो मारो गांव लग है डुलानियो, हाँ पिलानी क्षेत्र में। तो डुलानिया गांव के 2 बस स्टैंड लगते हैं। तो उर्ला बस स्टैंड पे तो बाप माया बैठी है बस में, और वो बस जाती लिखवा छापड़ा वीरी रामपुरा। तो लुहारू जाने वाले में तो बैठी नहीं, गाँव वालों ने देखी वह। और फिर 2 अगला बस स्टैंड पे जाके वो लड़का भाजने वाला था, पीछे भी उसको भजा के ले जाने वाला था। वो उसका नाम है बंटी, और बंटी वो उस बस में बैठ लिया जाके। और बंटी तारे गाँव का पड़ोसी गाँव? बंटी हमारे गांव का ही है, हमारे परिवार का ही है, और हमारे मान लो चाचे के भाई का लड़का ही है। तो वैसे वो उनको उसके पिताजी को भी मालूम था साहब, और जो उसको छोटो भाई थो अनीश कुमार, उसको भी मालूम था, और इनकी मम्मी ने भी मालूम था बंटी की ने। 8 महीना से वो युवक भी गायब है क्या? हाँ, वो भी गायब है। तो साहब उन्हें 1 महीने तो कमरे में बंद रखो, भाई मारा छोरा का तमा किमी करा दियो, शाना से उड़ाकन किमी और किमी करवा दियो, किमी वो करवा दियो। तो मारे जो कौन सी जाति ने उन्हें काट देता था बड़का के घर साहब के। और साहब मारी मान ले कि बा उन बहू ने के बेरो सिखा के बुढ़ा चुपड़ा के किमी सुंगा के किमी करके कई हिसाब से वह लेके गया है। और बा 10-15-20 लाख को तो गहनों लेगी, दोनों भाणा को अपनी टूम लेगी,
छोटनी की लेगी, और छोरा की मारा की सोना की अंगूठी थी, चांदी की थी, और पाजेवा की जोड़ी थी 4-4 5-5 से। तो अतरा करके साहब 15-20 लाख को गणू लेके गई। अब थे मैंने तो कि पूरा धरने पर बैठा हो या फिर कोई अनशन कर रहा क्यों है, भूख हड़ताल है, कद से बैठे हो क्यों? हाँ साहब, हम कल 25 तारीख से बैठे हुए हैं धरने पे, और भूख हड़ताल के माध्यम से बैठे हैं। ये डॉक्टर श्री जी भीमराव जी अंबेडकर अत्याचार निवारण समिति झुंझुनू डुलानिया गांव पिलानी क्षेत्र महिला लापता प्रकरण के विरोध में अश्लीलता करना धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और हम साहब कलेक्टर साहब से हमारी यही मांग है, यही गुजारिश है, जो हमारी वह पुत्र वधू है उसको या मर गई है या मार के किसी ने गिर दी है, हमारे को मिलाओ तो जरूरी है, हमारे से दिखाओ तो जरूरी कर लाके। जो मर जाते हैं उनको भी लाते हैं, तो हमको 8.5 महीना हो गया, न तो उसकी शक्ल देखी है कभी, न वो हमारे से मिलाए हैं। वो भुला फैसला के ले गए जब तक, और साहब पिलानी वो जो हमारे दूसरे जो विरोधी हैं लेके गए हैं, उनके घर के थाने वालों से मिल जाते हैं और चले जाते हैं। क्या पैसे दे के जाते हैं, क्या करके जाते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर बनकर साथ में रहना चाहो तो भी पुलिस का आड़ो बयान देनो ये सब जगह वो कानूनी प्रक्रिया हुआ है, विगत तहत ये काम होना चाहिए। न तो कि अगर मान लो कि अगर आने की इच्छा नहीं भी है तो भी पुलिस थाना के अंदर आनो, फिर बयान दर्ज होना, ये सब प्रक्रिया हुआ है। ये प्रक्रिया भी अभी तक नहीं हुई ही, पतो के रगो की कट्ठे है, के है, जिंदा है, के है, अभी तक इतनी ढिलाई क्यों हो रही है? देखो, सबसे पहले तो आपका चैनल का यहाँ स्वागत है, आप यहाँ पहुँचे हो। मेरा आपके चैनल से यही कहना है कि ये जो है सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ का जो जिला प्रशासन है, 8वां 10वां मामला होगा महीने में हमें बैठना पड़ रहा है। क्यों ये लोग काम नहीं कर रहे हैं? मैं खुद गया था 16 तारीख को CISHO पिलानी के पास, और इनको लेके गया था। हमने बताया कि आप 7 दिन आपके पास हैं, उस लड़की को ले आओ, नहीं हम 25 को भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो बोले बैठ जाए। तो अब वो जगन जांच ही बन बुलायो सीसराम ने। अब बोले भाया तू रहा के करे बम कार्रवाई, जब वो 15 मिनट को नहीं आए, जब बोले और लेट कहाँ आया, जब बोले मन बा फाइल गुन ला दी। तो कहना मतलब आप फाइल ही बने घूम गेरिया की कटे कचरम गेरी के करे वो आयो पा लेके। अब वो बोले मैं जगह जगह लोकेशन काट दिया, मन तो कोनी बेरो पाटे, और कोई लोकेशन आओगी तो मैं बता देंगा। अब मैं SP से मिले, SP साहब भी ने बता दी कि मैं 25 ने धरने पर बैठ रहा। अब क्या कि 24 तारीख ने मैंने SHO फोन करा है चंद्रभान चौधरी, बोले हो महाराज जी 2 गाड़ियां में भेजी, मान लोकेशन मिली है। बोले साहब 8 महीना तो कौन मिली था ने। खब वो 10वीं पास हो अधिकारी सीसराम बन साइबर को कौन बेरो। बोले तो बनते जांच क्यों दी साइबर को। जवाब एक बार जवाब फिर से सुनिए, एक बार थे हो दोबारा से बताइए क्या बताया। चंद्रभान चौधरी है SHO, उनका ये कहना था कि साइबर का जो मामला है उसे ASI सीसराम मेघवाल को नहीं पता था। तो हमने अब दोबारा किसी से जांच करवा के 2 टीमें भेजी। 8.5 महीना तक एक बताया कि 10वीं पास ही मन बेरो को नहीं हो, मैं जांच कर रहा। ये वीडियो ने बात ने शेयर मत करियो, ना झुंझुनू के मायने, राजस्थान के मायने, इंडिया और इंडिया से बाहर तो बिल्कुल मत करियो, नहीं ना कटने वाली बात है। फिर क्या हो, अब दोबारा काल समय भूख हड़ताल पर बैठ गया। काल शाम कह रहे कि एक पुलिस की गाड़ी आई, बोले मेडिकल करा के ले आवा उमराव जी को और सावंतरी पीड़ित माया की, मतलब जो लापता माया की माता है, ये ससुर है। मेडिकलों को कोतवाल वो जो पुलिस वाला बोले रात ने ड्यूटी गई किया, अब हमारी ड्यूटी रहेगी, मैं आप वो करांगा, कोई चिंता वाली बात को नहीं। माई को लाल पुलिस रात नड़े को नहीं आई, ये अन्य टस उमस को नहीं हो, चाहे विपक्ष पार्टी का क्यों भी करेगी हो, कोई को नहीं आई। रात ने 1 क्लास उतारिया, सुबह में आए 9 बजे धरने पर आता नहीं, मैंने पतो लगे हो कि सावंतरी की हालत खराब है। मैं फोन करियो कोतवाली थाना, जब बोले मैं आवा 15 मिनट को नहीं आया। पा मैं एम्बुलेंस बुलाई, तो एम्बुलेंस झुंझुनू में तो बिजी, मंडाव से चाल गई एम्बुलेंस आई। पा मैं बन भर्ती करा के आई हूँ, 108 की मदद से ICU में भर्ती है सावंतरी। फिर मैं SP साहब ने फोन करो कि साहब कोतवाली थाना की ड्यूटी लगानी चाहिए। SP साहब बोले मैं करवाऊँ। पा एक वो आयो डिप्टी गोपाल सिंह थे बताओ कि के थारी मांग के रहेगी के अंदर, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे की तारीख के मांग हमारी यही है, जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, पीड़ित जो लापता है माया वो यहाँ दस्तावेज नहीं करके लाते, तब तक यहाँ हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उमराव है जो ससुर है तब तक ही बैठा रहेगा जब तक उसको दस्तावेज करके लाया जाता है। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ का जो जिला कलेक्टर है और जिला पुलिस से देख सके, CM साहब आप इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो इनका यहाँ से तबादला करो। SC ST पे इतने अत्याचार हुए हैं,
8-10 तो मैं गिना सकता हूँ जिन जो मामले पेंडिंग है, ये 8 महीने से पेंडिंग है। पोक्सो के मामलों में यहाँ चालान नहीं हो रहा है। ठीक है, गारिंडा का एक मामला था, नाबालिग का, पिलानी का। बात यह है कि पुलिस से त्रस्त है जनता। हाँ, पुलिस से त्रस्त है। एक आम आदमी एफआईआर लेके जा तो वन चक्कर काटना पड़ा, एफआईआर दर्ज हो जाए तो जय करो काम हो रहा है। हाँ, एफआईआर के लागे माया जी का ये माता जी ए माता जी ठीक है, से भी बातचीत करना प्रयास करांगा। माता जी राम राम। कद की बात है, पुलिस से जब मिला तो पुलिस को क्या करना होगा? पुलिस तो मैं मिला, मुझे जल्दी करके ले आओ माया ने जने वाला हम एकड़े मिला थान बेरो थे लिया जब मुझे मान बेरो तो मैं लिया था। मार तो घर तो निकल के मान तो कोई कौन बेरो, न मार कोई फोन आयो, न मार कोई मैसेज आ रही। मैं कड़े ढूंढा, पुलिस ही ढूंढा कि मरेडर भी पुलिस ही ढूंढा है। जने वाला वो भी कोई आधार पर ढूंढा है, जो के आधार वो भी कोई उपकार को नहीं, अभी चीज की तनख्वाह मिला थोड़ी सी क्लियर भी कर दो, बीच को काम है, सही बात ना? हाँ काम है पर कोई उपकार को नहीं है, बोले कोई आधार पर ढूंढा है। मुझे के आधार मार्कन के आधार पर बताओ माने जन वाला जब की कोई डिटेल निकल आओगी या लोकेशन निकलेगी तो हमें जरूर बतावांगा। तो एक महीना तो की लोकेशन कौन निकली, बाद में भी की लोकेशन निकली जो बोले जिन लोकेशन तो निकल गई पर गाड़ी को किराया भी थारे लगा गो और थान साथ चालना पड़ा गो। मुझे मैं चलांगा, गाड़ी भी लिया है मैं और सागा चलिया गया जो शीशराम जी चलिया गया बस जो है, और एक लेडीज पुलिस बस साथ चली गई और मारा 3-4 आदमी साथ चलिया गया। उनका चलिया गया यूपी में गया, जाकर यूपी में बढ़िया यूपी गया। अच्छा, बाकी ये बताओ कि वाराणसी उठ गया जो उड़ जाता नहीं वाला जी लोकेशन बंद होगी, लोकेशन बंद होगी जो बोला देखा आज देखा तड़का देखा 2-3 दिन रह के देखा लोकेशन निकला होगी तो करांगा कोशिश। अब 3 दिन बैठे रहे कोई लोकेशन कौन निकली। 3-4 दिन बाद में जी उनको खानो खर्चो भी मारो ही हो, रहनो सहनो भी मारो ही हो। 3-4 दिन बाद में बोला जी को नहीं निकला लोकेशन, उल्टा चलांगा। उल्टा आ गया, 60-70 हजार रुपया लगा दिया, उल्टा आ गया। फिर बोला जी कोई यहाँ लोकेशन निकलेगी मान लो आगे तो हमें बतावांगा जरूर और इनका पक्का पकड़ के लावांगा। वो जो हमें घर आ गया 15-20 दिन निकला। वो जो उमराव जी गया, उमराव जी ने भेजा मुँह थे जाओ, ये बोला थे भी चलो जी, मैं भी गया ये भी गया। मुशीराम जी के बात बोलो थनपागी के माने, बोले थनपागी के मैं बोले माने पा जा जी मैं उड़ के लेना वहा जब बोलो तो माने भी कौन पाई। बोले मैं थोड़ी बजा ली तेरी बेटी ने, अच्छा संस्कार दिया हूँ जी, मुझे संस्कार तो मेरे कन हाथ जैसा दे दिया, मैं क्या करूँ। बोलो ये इतना बढ़िया वचन कौन कौन कर रहे हो, क्या नाम है उनको? शीशराम जी। शीशराम जी कौन है? ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही पिलानी के अंदर ही पिलानी के अंदर। एक बार उनको ऊपर भी संज्ञान लो भैया। अपने एसपी साहब से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ये जगह का वचन लिया जा रहा है, या जनता का सेवक होते याद रखो, ये बात में मालिक को नहीं हो, अगर सेवक हो कि सेवा करना तो काम है, और ये चीज थे अदरवाइज ले लो बिल्कुल थे बिल्कुल। हाँ यही बात बोले बोलो के नाम हमें अच्छा संस्कार दिया और मान लो चली गई है तो थान बेरो हो के थान बेरो तो मैं लिया आऊंगा, ये भी चला थार साथ है। मुझे मानो कौन बेरो, मानो बेरो तो मैं थारता ही क्या लिया वहा। बाद में बोले जो लोकेशन मारकन तो कोई उपा को नहीं। और आगे से है को अगर कोई जवाब पुलिस वालों दे है तो भी की तनख्वाह से के बाद नहीं मिलनी चाहिए, सीधी बात यही है। ए ढूंढ लेगा भी की कोई तनख्वाह नहीं है, घर बैठा दो बिन जने वाले बोलो मुझे बोलो जो निकलेगी ना की डिटेल जब मैं बता देंगा, लोकेशन निकलेगी तो जरूर चलांगा गाड़ी। मतलब बात यह है कि 8 महीना होगा अभी तक पुलिस से कोई कार्रवाई को नहीं हुई। कोई कार्रवाई को नहीं। मैं रोज जाया थाना में 15 दिन बाद में 10 दिन बाद में महीना बाद में डेली का क्या है आपका खसका की यह है अपने झुंझुनू की पुलिस। तो इससे एक चीज तो निष्कर्ष निकल गई है कि अगर अपने घर चोरी होगी है 70,000 की तो पुलिस में कंप्लेन करने को मतलब नहीं, क्योंकि अगर लोकेशन निकलेगी चोर की खड़ेगी वाराणसी की यूपी की तो अपनी गाड़ी है, आपने तेल बनना है, आप ही बाने मटर पनीर की बड़ी सब्जी खुआओगा, 70,000 रुपया खर्चो लाग जाओगे, चोर पकड़े भी जाओगे तो वापस क्या होगा 70,000। यानी कि अगर 1 लाख की चोरी होगी 30,000 रुपया आना चाहिए तो पुलिस में कंप्लेन कर सका। या झुंझुनू पुलिस की हालत है अब अगर की इतनी दयनीय हालत यह है कि मतलब पहले भी कहो कि ये वीडियो तो शेयर तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, नहीं तो आप कैसा कि ना करने वाली बात है यार। बताओ। नमस्कार, मैं चौधरी रंगलाल सिलमोरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिष्ठित किसान। मैं माया का दादा लगता हूं। हमारा परिवार उनका परिवार का बहुत भाईचारा है। जब हमको माया की माता ने बताया कि दादा यहाँ तक, जब मैं गया पिलानी, उनके माया के ससुर उमराव जी, हम चिड़ावा डीएसपी विकास जेंदवाल से मिले और सीआई चंद्रभान से मिले। तो बोले भाई 10 जनवरी नई साल का फाइल रिटर्न उसके बाद में करेंगे। उसके बाद में 3 बार मैं खुद मिला हूँ सीआई से पिलानी और 2 बार मैं खुद डीएसपी से मिला हूँ कि मुसाफ बरामद करा, बेचारा दलित आदमी है, गरीबों कोई कौन सुनेगे। बोले साहब लाग रही है, पुलिस लाग रही है। अब वो बताए वो एक एसआई है, बोले मंत्री जी को कुत्तों गम जा रहे हैं, शाम पहले ढूंढ लिया, शाम पहले भैंस कुनी हुई मंत्री की वो ढूंढ लिया
और बड़े तो 5 लाख रुपए के कुत्ते ने ढूंढ लिया हमें। बिल्कुल ढूंढ लिया साहब, तो बड़ी शर्म की बात है। उनके 8 महीने आज 15 दिन हो गए और बरामद नहीं करके फिर कहेंगे भाई राज्य पट्टा कर, राज्य पट्टा घर लाओ तो शुरू करो, घर का मान भी ले, वो सुबह बागड़ी शाम का आज अब बन बहादुर खां पा गाँव में कि भाई घर बसा ले, तो लाओ तो शुरू। बाद परिवार भी दबाव दिया थोड़ा पर भाई, तो क्या करेगा, हमें अच्छी बात में समाज के लिए आपके चैनल से माध्यम है कि वो कड़े माया देखा तू घर आ और तेरा घर बसा दोबारा, तन सब राज्य रखना सब। बिल्कुल सही बात है, कायदे की बात है कि घर आओ और आपको घर जो बसाओ। और मिलांगा आपा भी को अगली अपडेट में। और थारी की सजेशन ही राय ही मैं जरूर बताऊंगा कि झुंझुनू पुलिस क्यों कर रही है और कोई इलाज क्या हो सके। इलाज अपन जनता नहीं करना को पड़ोगो, कारण आगे मरोड़ना पड़ेगा। यहाँ मनाल दिन आकर टक देसी तनख्वाह का मैसेज आ जाए क्रेडिट, फिर काम करने कोई नीयत की है को, तो थोड़ा सा टाइट करना ही पड़ेगा, वो ही को सोल्यूशन है। मिलांगा आप अगली अपडेट पर। राम राम।